हम देखते हैं कि इस देश में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कौन है कहने के लिए ओबीसी के। लेकिन मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ओबीसी मूलतः ब्राह्मणों का पिछलग्गू है। ब्राह्मणों की दिए हुए विधि विधान, गृह प्रवेश इत्यादि के अलावा वो कभी अपने दिमाग से कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो ज्योतिबा फुले को कभी पढ़ नहीं सकता है। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी को कभी पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसे आदत पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कहने के लिए ओबीसी के, लेकिन वो डरते हैं किससे? भारत के हिंदू संगठनों से, भारत के आरएसएस से, क्योंकि उन्होंने आरएसएस की ही ट्रेनिंग लेकर के वो आगे बढ़े। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, प्रोफेसर होगा, वो भी इस देश के मंदिर में जाकर के पहले बेल बजाता है। उसको पता है उसको सुधारने के लिए डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसको सीधा करता है, लेकिन वो नहीं। तो ये कौन है? बैल समाज से आने वाले लोगों की सोच बैली होगी और वो हमेशा ही इंसानियत से दूर भागेंगे। ऐसे कितने भी लोग अगर इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो वो कभी भी इस देश की तस्वीर को बदल नहीं सकते, इस देश की तस्वीर को नहीं बदल सकते। वो करेंगे तो गुलामी। इसलिए इस देश में जो कुछ भी घटित होता है या जो होता है, उसके पीछे और कुछ नहीं, केवल ब्राह्मणों का हाथ होता है। इस देश के साधु संतों का हाथ होता है। ब्राह्मणों के ग्रंथ साधु संतों के कान फूंकते हैं, वो उनसे दीक्षा लेता है, उनसे सीखता है कि इन ग्रंथों के अलावा कुछ बोलना ही नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए कहते हैं कि इस आंदोलन को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उनके साथ महिलाएं भी शामिल नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष जो होता है वो बहुत कठिन होता है। संघर्ष बहुत कठिन होता है और उस संघर्ष में जो कि इस देश के सभी तबके के सभी लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो जाति से कुंभी हो, चाहे वो तेली हो, चाहे वो माली हो, या इस देश का दलित हो, या इस देश का आदिवासी हो, सभी के सभी एक मुख्य धारा में एक लाइन से खड़े रहना चाहिए, तब वो सच्चे अर्थों में भारत होगा। तब वो सच्चे अर्थों में भारत होगा। और इसके लिए इस देश की महिलाओं को भी इस संघर्ष में आगे आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का जोर हमेशा से, सदियों से चला आया है, सदियों से चला आता रहेगा। आखिर ये कब तक, क्यों इस देश के लोग सोचना नहीं चाहते? मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि किसी ब्राह्मण को इस देश से, वो इस देश में बस चुके हैं, इस देश के हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी हद अब निश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन वो ब्राह्मण कभी अपनी हद निश्चित नहीं कर सकता। वो चाहता है कि ये देश हमेशा रेशियल ही बना रहे, केवल ऊंची जाति के लोगों के लिए काम करें। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि इस देश में या तो उच्च वर्णीय लोग हैं जो इंसानियत को नहीं मानते, जो केवल हैवानियत को समाज में फैलाते हैं। हिंदू धर्म पूरी तरह से हैवानियत पर बिछा हुआ एक राजनीति है, हैवानियत पर पूरी तरह से लोगों को, इसलिए वो साम दाम दंड भेद ये सब अपनाता है। जबकि इस देश की नींव बुद्ध है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि इस देश की नींव बुद्ध है। बुद्ध ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुद्ध को बहुत से लोग आए मारने के लिए, लेकिन बुद्ध ने कभी किसी का गलत नहीं किया, उनको सुधारने का प्रयास किया, उनकी हत्या नहीं की। जबकि भारत के किसी भी देवी देवता को उठा करके देखिए, उसने सिर्फ हत्याओं के अलावा कुछ किया ही नहीं है। राम ने राक्षसों का वध किया,
अब हो सकता है 1000, 10,000, 20,000 ताड़का और क्या क्या नाम थे, ऐसे राक्षसों का वध किया है। केवल वध, उनकी हत्याएं की, तब वो जाकर के राजा राम बना, मरा कर राम हुआ है। महाभारत देखते हैं, वृद्धरथ 18 दिन युद्ध, 18 लोग बचे, पूरी तरह से मार काट हिंसा, इसका कोई मानव के जीवन में अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अन्य प्राणियों की तरह, अब देखिए कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, एक सबकी निश्चित आयु है, इंसान की भी एक निश्चित आयु है। फिर अगर हम ये खून खराबा और पॉलिटिक्स करके, पॉलिटिक्स एक सेवा है, तो क्यों ना नए अर्थों में राजनीति को नई दिशा दी जाए। और राजनीति की सच्ची परिभाषा, कब तक इस देश में साम दाम दंड भेद और ये सब चलाते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में अगर ओबीसी के नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ जैसे बैल किस्म के लोग आएंगे, तो वो आरएसएस के रेजियल सिस्टम से ही इस देश को चलाएंगे, वो कभी इस देश को नहीं चला सकते। और इस देश के लोगों को ये प्रण करना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से चलने वाले इंसान को भी इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश के लोगों को तैयार होना होगा, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, बनिया हो, सभी को एक दृष्टि से देखे, इस देश के दलितों को भी, इस देश के आदिवासियों को भी, इस देश के ओबीसी के लोगों को भी और इस देश के माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी, क्योंकि मनुष्य का जीवन सुख और शांति भी चाहता है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं हो सकता है, तब तो आप इंसान नहीं कहलाए जा सकते। यही तो इंसान की विशेषता है कि हमको अपने खुद से लड़ना है, खुद से सबसे पहले लड़ना है इंसान बनने के लिए। और भारत का हिंदू धर्म इंसान को इंसान ही नहीं रहने दिया जाता। वो कान फूंकता है इस देश के युवाओं के, वो जाकर के तलवार निकालता है, बंदूक निकालता है, लोगों के झुंड में जाकर के उत्पात मचाता है। भाई इसको आतंकवाद कहते हैं, इसको आतंकी घटना कहते हैं, इसको आतंक कहते हैं। क्या आप आतंक मचाना चाहोगे? ये अलग बात है कि भारत में बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठा हुआ जज भी ब्राह्मण है, एक आतंकी कौम से। वो कैसे इस देश की भला सोच सकता है? वो कौन सा न्याय दे सकता है इस देश को? जबकि भारत में 75 साल होते आ रहे हैं, भारत में भारत का संविधान काम करता है, बावजूद इसके इस देश में हम देखते हैं 1990 में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद अटैक हुआ, मतलब दंगा हुआ। 2002 में गुजरात में दंगे हुए, कहीं नंदीग्राम में दंगा होता है। इस देश में इस प्रकार से जो दंगे भड़काए जाते हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट उसको पहले से भाप करके क्यों रातों रात उस पर एक्शन नहीं लेता है? जी नहीं, ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण की मदद करता है, क्योंकि वो हमेशा रेशियल सिस्टम को ही पसंद करता है। और इसलिए भारत की राजनीति अलग थलग पड़ी हुई है। और इस देश के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी है सदियों से, जो बुद्ध के वंशज है, जो सम्राट अशोक के वंशज है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, इस देश के SC ST OBC के लोग, ये हमेशा ही हाशिए पर पड़े रहते हैं। इसलिए भारत की राजनीति को बदलने की नितांत आवश्यकता है।